नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, बड़े पाव का बिजनेस कैसे शुरू करें 2025 के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बड़े पाव का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं 2025 में 2026 में। देखो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप बड़े पाव का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, ए से लेकर जेड तक जानकारी देने वाला हूं कि बड़े पाव का बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप स्टॉल से भी शुरू कर सकते हो और दुकान से भी शुरू कर सकते हो। कितनी आपकी लागत लगेगी, क्या आपका मटेरियल लगेगा, ए से लेके पूरी जेड तक जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो करते हैं वीडियो को यहीं से शुरू। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बड़े पाव का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टॉल खरीदना पड़ेगा। आप स्टॉल से भी शुरू कर सकते हो या फिर आप दुकान से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, लागत कितनी लगेगी दोनों के अंदर वो मैं आपको आगे बता दूंगा। आप बड़े पाव का बिजनेस स्टॉल से भी शुरू कर सकते हो और दुकान से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आपको बर्तन लेने पड़ेंगे, जैसे कि बर्तन और गैस चूल्हा, और साथ में बैनर बड़े पाव का नाम का बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ मटेरियल आपको चाहिए, जैसे कि आलू, बेसन, तेल, पाव, मिर्च और कुछ मसाले जो कि पाव बनाने में आपको काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप एक फूड बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए, वो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बड़े पाव की आपको मार्केटिंग करनी है। ठीक है, अपना बिजनेस शुरू करोगे तब आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। चाहे आप फेसबुक पे वीडियो बना के डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील बना के डाल सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल सकते हो। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब आप बड़े पाव का बिजनेस शुरू करेंगे, स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई ऑफर निकालते रहना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में कोई ना कोई ऑफर आपको निकालते रहना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे आप एक बड़ा पाव 10 रुपए का आप बेच रहे हो, उसके साथ एक आप फ्री दे सकते हो। ठीक है, एक के साथ एक बड़ा पाव आप फ्री दे सकते हो ताकि आपकी मार्केट बहुत जल्दी से बढ़ जाए। अगर आप स्टॉल लगाते हो या फिर दुकान लगाते हो, एक ही बार पे बड़ा पाव बना के नहीं रखना। कई दुकान वाले ऐसे होते हैं कि एक बार में 10-12 बड़ा पाव बना के रख देते हैं, वो बाद में ठंडे हो जाते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। आपने ऐसे नहीं करना है, एक ही बार में बड़ा पाव बना के नहीं रखना है। जब आपके पास कस्टमर आए आप तब भी ही बनाइए, उसी टाइम बनाओ। बड़ा पाव गर्मा गर्म कस्टमर को दो ताकि वो आपकी दुकान में फिर से आए। ठीक है दोस्तों, ऐसी गलती आप कभी मत करना। एक बार में बड़ा पाव बना के नहीं रखना है। जब आपके पास कस्टमर आए उसी टाइम आप उसको गर्मा गर्म बड़ा पाव बना के दे सकते हो। बड़े पाव के साथ साथ आप चाय भी बेच सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे आप अगर बड़े पाव का स्टॉल लगा रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ अन्य सामान भी बेच सकते हो, जैसे कि चाय हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ ब्रेड वगैरह हो गया। उसके साथ साथ आप कुछ और आइटम भी बेच के आप काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। बड़े पाव के स्टोर पर अच्छी सफाई रखना। देखो दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बड़े पाव का स्टॉल लगा रहे हो, किसी भी प्रकार का स्टॉल लगा रहे हो, तो आपके स्टॉल के ऊपर अच्छी सफाई होना जरूरी है। दोस्तों, इससे क्या होगा कि कस्टमर आपका सफाई भी देखता है कि आप अपनी दुकान में कितना सफाई रखते हो, और उस दुकान में कस्टमर हमेशा के लिए जाता है जिस दुकान में सफाई रहती है। जिस दुकान में सफाई नहीं रहती, कस्टमर उसकी दुकान में नहीं जाता है कभी भी। अगर आप बड़े पाव का स्टॉल लगाते हो तो आपको वहां पे अच्छी सी सफाई रखना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, बड़े पाव का स्टॉल का टाइम फिक्स रखो। देखो, बड़े पाव का स्टॉल लगा रहे हो तो आपने वहां पे अपना टाइमिंग फिक्स रखना है। ठीक है, जैसे आप सुबह 10 बजे खोलते हो, रात को 9 बजे बंद करते हो, तो आपने हर दिन वही टाइम फिक्स रखना है। आगे पीछे टाइम से नहीं खोलना है स्टॉल को। जैसे आपका फिक्स टाइम है, उसी टाइम पे आप फिक्स टाइम पे अपना बड़े पाव का स्टॉल ओपन करके कस्टमर को हैंडल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम टेबल बन जाएगा कि आपका इतने बजे स्टॉल खुलता है और इतने बजे बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़े पाव का स्टॉल कभी भी खोल रहे हो, जहां दुकान खोल रहे हो, उसका टाइमिंग हमेशा फिक्स रहना चाहिए। बड़े पाव को पार्सल देने की भी सुविधा रखें। दोस्तों, कुछ लोग क्या होते हैं जो बड़ा पाव खरीदने के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहां पे स्टॉल पे बड़ा पाव नहीं खाते, दुकान में बड़ा पाव नहीं खाते, कुछ लोग पार्सल करके घर पे लाके आके खाते हैं अपनी फैमिली के साथ। इसलिए आप कभी भी बड़े पाव का स्टॉल लगा रहे हो, बड़े पाव की दुकान लगा रहे हो, पार्सल की सुविधा जरूर रखना ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत परेशानी झेलना ना पड़े। ठीक है, बड़ा पाव बिजनेस शुरू करने में कितनी लागत लगेगी आपकी। देखो, अगर आप स्टॉल से शुरू कर रहे हो, आपकी 15,000 से लेके 20,000 तक आपकी लागत लग जाएगी। अगर आप स्टॉल से ठेले से शुरू कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप बड़ा पाव की या फिर दुकान शुरू कर रहे हो, अगर आपने स्टॉल से नहीं करना, दुकान से शुरू करना है, तो उसके लिए आपको 20,000 से लेके 25,000 की लागत में आपका धंधा शुरू हो जाएगा। अगर आप दुकान से शुरू कर रहे हो, स्टॉल से शुरू करना है तो आपके लिए 15,000 20,000 में शुरू हो जाएगा। दुकान के लिए आपको 20,000 से लेके 25,000 रुपया खर्च आएगा। ठीक है, लागत आएगी। इतनी लागत में आपका ये सारा मटेरियल सामान आ जाएगा। छोटा ठेला, छोटा स्टॉल या फिर ठेला, गैस चूल्हा, री मटेरियल, बर्तन, प्लेट,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन की। आपका बड़े पाव का स्टॉल कहाँ पे लगेगा, मेन जो है वो है लोकेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के बाहर, कॉलेज, बड़ी बड़ी कंपनियों के बाहर। उसके बाद मेन मार्केट में आप अपना स्टॉल लगा सकते हो बड़े पाव का। बड़े पाव का बिजनेस में मुनाफा, यानी कि इस बिजनेस के अंदर कितना मुनाफा होता है। देखो दोस्तों, आज की डेट के अंदर बड़ा पाव का रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बड़ा पाव 12 का भी बिकता है, 15 का भी बिकता है और 20 रुपए का भी बिकता है। इसमें जो आपका प्रॉफिट है वो है 50% से लेके 70% तक आपका प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 12 रुपए का एक बड़ा पाव बेचते हो तो आपका जो उसमें प्रॉफिट है 7 से 8 रुपए आपका एक बड़े पाव में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक दिन में अगर आप 100 से लेके 150 बड़ा पाव बेच देते हो तो उसमें आपका 12 के हिसाब से 7-8 रुपए एक बड़ा पाव में आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो आप महीने का 30,000 रुपया आराम से कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप बड़े पाव का बिजनेस शुरू करके महीने का 30,000 से लेके 40,000 तक इजीली आप कमा सकते हो। देखो, जितना बड़ा पाव आप सेल करोगे उतना ज्यादा पैसा आप कमाओगे, जितना बड़ा पाव आप कम सेल करोगे उतना बड़ा पाव आप कम कमाओगे। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपकी जो लागत है वो है 15,000 से लेके 20,000 तक स्टॉल से। अगर आप ठेले से शुरू करना चाहते हो, दुकान से शुरू करना चाहते हो तो 20,000 से लेके 25,000 तक आपकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, महीने का आप 30,000 रुपया इजीली आराम से कमा सकते हो। इसलिए ऐसे बड़ा पाव का बिजनेस शुरू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट करके जो बताना। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।